हेलो दोस्तों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूँ आप सबके मेरे चैनल जिसका नाम है मैट्रिक्स। आज मैं इस चैनल पर जैसे कि आपको पता है मैं नए नए ट्रिक बताते जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कल मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ जैसे कि एक्स प्लस 1/x जैसे कि दे दिया हमें पी दे दिया। तो फिर निकालना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो फिर हमारा ये क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस 2। इसका मैं कुछ आज एग्जांपल देना चाहता हूँ और कुछ एग्जांपल जैसे कि देखिए एक्स प्लस 1/3x हमारा 2 हो गया। तो फिर हमें निकालना है एक 9x² प्लस 1/x²। ये कैसे निकालना है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो एक्स है, यहाँ पर 9 है, तो मतलब यहाँ पर किसका गुणा करो जैसे कि यहाँ पर 9x² आ जाए। मतलब किसका स्क्वायर करने पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मतलब 3x का मतलब मैं जब स्क्वायर कर दूंगा तो फिर 9x आ जाएगा, 9x² आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं 3 का गुणा कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 3 का गुणा करता हूँ तो इस पूरे होल मीन्स एक्स प्लस 1/3x पूरा होल में 3 का गुणा कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो राइट साइड में भी 3 मल्टीप्लाई करूँगा। तो फिर ये क्या हो गया 3x प्लस 1/3x इंटू 3 हो गया। तो फिर ये कट जाए तो फिर यह हो गया 6 हो गया। तो मतलब 3x प्लस 1/x हो गया इक्वल्स टू 6 हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा तो इसका स्क्वायर निकालूंगा। तो जैसे कि आपको पता है 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x²। अगर आपको पता नहीं है 3x का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 3x² इक्वल्स टू 9x² हो गया। ऐसे ऐसे हो गया है ना, समझ में आ गया ना। तो फिर 1/x² यहाँ हो गया कि नहीं, हो गया ना दोस्तों। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x², जैसे कि मैंने आपको बताया था उसका ट्रिक बताया था p² माइनस 2 हो जाएगा ना आंसर। मतलब 6² माइनस 2 यहाँ पर 6² का मतलब क्या हो जाता है 36 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 34 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, समझ में आ गया ना दोस्तों। इसी तरह से होगा। तो चलिए और एक सवाल कर लेते हैं। 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 6 हो गया। तो फिर मुझे निकालना है 4x² प्लस 1/9x²। इसका क्या निकालना है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप सभी को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 दिया है, मुझे निकालना है मतलब यहाँ पर 4x² दिया है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जैसे कि मतलब ये जो दिया है ना 4x² मतलब यहाँ मुझे क्या किससे किन दोनों चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 4x² आएगा। आप कहेंगे कि सारा 2x का मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, 2x इंटू 2x का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4x²। तो मतलब यहाँ मुझे 2 लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो फिर मैं इसके बाद यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 6 इंटू, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट साइड में 2/3 मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी 2/3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 इंटू 1/2x, 2 कट जाएगा 1/3x हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। समझ आ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 4 हो गया। तो हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, आंसर क्या निकालना है, इसका निकालना है 4x² प्लस 1/9x²। तो देखते हैं, आपको तो अब पता चल गया होगा इसके बाद क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस 1/3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मतलब यहाँ पर 1/9x²। मतलब यहाँ पर क्या होगा ये अगर ये p है तो इसका आंसर क्या होगा 4² माइनस क्या 2 मतलब 16 माइनस 2। यहाँ पर आपका आंसर 14 होगा। कैसे होगा मतलब मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया p² माइनस 2 मतलब ये हमारा p था। इसका हमें इस कन्वर्ट में करना पड़ा, इससे इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ा। समझ आ गया ना दोस्तों। तो चलिए ये तो था कल का जो मैंने बताया था ट्रिक, ये उसका कुछ
पिछला वीडियो था, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन था मेरे पास तो आपको बता दिया। आज लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसी तरह हम लेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, 1/x क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो मतलब 2ab, तो मतलब ये जो है इसका इन्वर्स है, तो फिर ये एक्स कट जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू -2। मतलब मैं अगर x माइनस 1/x को p मान लेता हूँ तो उसके बाद मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर क्या क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर निकल गया। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 हो गया। समझ में आ गया ना दोस्तों, यही आपका रामबाण है। इस तरह के क्वेश्चन का हल करने का यही आपका रामबाण है। तो मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको पूछा है, आपको दे दिया है x माइनस 1/x, ऐसे दे दिया, समझ लो कुछ भी दे दो, तो मैं पी ले लेता हूँ। तो फिर आपको मांगा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका +2। समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हमें दे दिया है x माइनस 1/x, कितना दिया 3, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे बताइए, 3 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगाए, यहाँ फॉर्मूला, यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p 3 है, पता चल रहा है ना। तो फिर यहाँ पर आपका आंसर 11 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना दोस्तों। तो फिर चलिए और एक क्वेश्चन को उठाते हैं। 5√x माइनस 1/5√x इक्वल्स टू 3 दिया है। तो फिर आपको निकालना है, क्या निकालना है, 625x स्क्वायर प्लस 1/625x स्क्वायर इक्वल्स क्या निकाला। तो देखते हैं, यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ पर प्लस का मांगा। तो पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले मैं बेसिक ही समझ आता हूँ, उसके बाद ट्रिक। तो पहले हम अगर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो हमारे पास 25 पे x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था, माइनस से प्लस निकालने के लिए क्या मैंने फॉर्मूला लगाई थी, पी स्क्वायर प्लस 2। तो मतलब माइनस से प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस से जब भी माइनस से प्लस होगा तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर पी क्या है 3 है, 3 है आपका पी क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2, पी आपका क्या है 3 है। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर तो निकल गया, प्लस दिया था, अगर प्लस दिया हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर प्लस दिया, तो मतलब प्लस दिया पर प्लस पर पूछा है, तो फिर क्या क्या करना है, मतलब हमें इसका स्क्वायर कर लेना है, 25 का स्क्वायर प्लस 1/25 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस का मांग पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसे ट्रिक का आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस का पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस दिया था, प्लस का पूछ रहा था, तो प्लस करना पड़ा। हम पहले हमें क्या निकाले थे, माइनस दिया था, हमें यहाँ पर माइनस दिया था, लेकिन प्लस का पूछा था, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, जिस तरह के हमारे 625 का स्क्वायर निकल के आ जाए। तो मतलब मैंने पहले आपका क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया, तो फिर 25x यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस से प्लस पूछा है ना, प्लस से प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर -2 आप लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, हमें प्लस का निकालना है। इससे मतलब समझ आ रहा है ना दोस्तों, इससे हमें इससे कन्वर्ट करना है, इससे मतलब ये जो दिया है ना, इससे हमें इससे कन्वर्ट करना पड़ा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये प्लस का दिया है ना, तो मतलब इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का प्लस मतलब पी स्क्वायर -2 करना है। यहाँ पर पी क्या है, पी क्या निकला है, 11 का स्क्वायर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद -2 कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 -2, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 119 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों।
तो चलिए मैं आपको एक इसी ट्रिक पे सीख पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे करके देंगे। तो जैसे कि आपको दे दिया 3√x माइनस 1/4√x इक्वल्स टू √7। तो आपको पूछा है, आपको निकालना है 81x² प्लस 1/256x²। ये आपका करके बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना।